हीलिंग हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी नियर नेहरू स्टेडियम बेदर। आतंकवाद को लेकर एक बार फिर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन एससीओ देशों ने एक बार फिर से कहीं न कहीं भारत को धोखा दे दिया है, जिसके चलते पहलगाम हमले पर पाकिस्तान अब बच निकला है। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बैठक में भारत की ओर से देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, जहां भारत का ये फैसला बैठक के साझा दस्तावेज में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल न किए जाने के कारण आया है, जबकि बलूचिस्तान में हुई घटना को जगह दी गई थी। पहलगाम हमले को नजरअंदाज करने पर अपनी नाराजगी जताते हुए भारत ने स्पष्ट किया कि पहलगाम आतंकी हमला जिसने पूरे भारत को दहलाकर रख दिया था, वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पुराने हमलों की तरह ही पैटर्न पर आधारित था। लेकिन इस गंभीर आतंकी वारदात को एससीओ के साझा बयान में शामिल नहीं किया गया, जहां इसके जवाब में भारत ने साझा बयान पर साइन नहीं करने का फैसला लिया। इस बीच राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में क्या कुछ बोला, चलिए वो भी आपको बताते हैं। आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों को रोकने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सीमा पार आतंकवाद पर भारत का हमला रक्षा मंत्री ने बिना किसी देश का नाम लेते हुए कहा, कुछ देश सीमा पर आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बनाकर आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इससे इनकार करते हैं। ये दोहरी नीति अब और बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा, आतंकवाद के एपिसेंटर अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। एससीओ को भी ऐसे देशों की खुलेआम आलोचना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे कोई मुलाकात नहीं की। ये भारत की उस नीति को दर्शाता है जिसमें सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाले बुज़दिल देशों से बातचीत को अब सीमित रखा गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर एससीओ क्या है, जहां भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना साल 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। इसके बाद 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया और 2023 में ईरान भी संगठन का हिस्सा बन गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। एससीओ आतंकवाद, उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर संयुक्त रणनीति तैयार करता है, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति सुनिश्चित की जा सके। अब नई दिल्ली का ये रुख केवल एससीओ जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका की झलक नहीं देता, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे वह साझा बयान हो या फिर कूटनीतिक मंच। अब इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उमरा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations.